हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में मेरा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन टॉपिक कनेक्टेड है प्रीपोजिशन से, और टॉपिक एग्जामिनेशंस में या ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा मोस्ट रहता है प्रीपोजिशन का। प्यारे बच्चों, यूज ऑफ प्रीपोजिशन को डिफाइन करते हैं। द वर्ड that are used before a noun pronoun to show its relation with another noun or pronoun are called preposition। प्यारे बच्चों, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताएं उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताएं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। द वर्ड डेट आर यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। द वर्ड शब्द डेट जो आर यूज प्रयोग किए जाते हैं बिफोर पहले ए नाउन और प्रोनाउन टू साव दिखाने के लिए इट्स रिलेशन उनका संबंध विद अनदर नाउन दूसरे किसी नाउन और प्रोनाउन से आर कॉल्ड प्रीपोजिशन, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल, सी इज इन द रूम, वह कमरे में है, तो इनका प्रयोग प्रीपोजिशन में हुआ है। तो सी की कंडीशन बताई जा रही है, वह कहाँ पर है? कमरे के अंदर। सी हैज कम बाई कार, वह किसके द्वारा आया है? साधन से। तो हाँ, साधन के लिए बाई का प्रयोग, तो इस वाक्य में बाई का प्रीपोजिशन किया जाए। बात आती है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। There are mainly three kinds of preposition: simple preposition, compound preposition और phrase preposition। Simple preposition एक शब्द वाले on, to, in, of, with, for, by, from, etc. ये हमारे सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन एक से अधिक शब्दों से बनती हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, अबाउट, एमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिसाइड्स, अक्रॉस, etc। एक से अधिक शब्दों से जो बनती है वो हमारी कंपाउंड प्रीपोजिशन होती है। फ्रेज प्रीपोजिशन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ड्यू टू के कारण, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, फॉर द सेक ऑफ के खातिर, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद आदि, ये हमारी फ्रेज प्रीपोजिशन होती है। आज की इस क्लास में जो टॉपिक रहेगा यूज ऑफ इन। इनका प्रयोग के लिए मैंने कई एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सी इज इन द ऑफिस, सी इज इन द ऑफिस, वह कमरे में है। रुकी हुई या अंदर की स्त्री के लिए रुकी हुई, रुकी हुई या अंदर की स्त्री के लिए, स्थिति के लिए इस कंडीशन में हम इनका प्रयोग भी करते हैं। दूसरा है माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, बड़े शहर नगर, महानगर, देश, प्रदेश आदि में, आदि के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। अब आता है he will complete his work in 2 hours। he will complete his work in 2 hours, वह अपने कार्य को 2 घंटे में समाप्त कर देगा। भविष्य की समय अवधि, फ्यूचर की समय अवधि को बताने में इनका प्रयोग करते हैं।
He will join the academy in July. He will. वर्ष, महीने, मौसम के नाम बताने के लिए वर्ष, महीने, मौसम आदि को बताने के लिए जैसे ही विल ज्वाइन द अकेडमी इन जुलाई, तो जुलाई वर्ष हो गया, ईयर हो गया। ही वाज बोर्न इन 1980, ईयर हो गया। वी सेलिब्रेट होली इन समर, मौसम हो गया। तो ईयर हो गया, मंथ हो गया। तो इन कंडीशन में हम इनका प्रयोग करते हैं। शी इज इन द ऑफिस, वह कमरे में है। माई ब्रदर लिव्स इन लंदन, बड़े शहर, देश प्रदेश के लिए इनका प्रयोग। रुकी स्तर अवस्था को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग। ही विल कंप्लीट हिज वर्क इन 2 आवर्स, भविष्य में समय अवधि को बताने के लिए। ही विल जॉइन द अकेडमी इन जुलाई, मंथ, महीने से पहले इनका प्रयोग। ही वाज बोर्न इन 1980, ईयर, 1980 वर्ष से पहले इनका प्रयोग हुआ है भविष्य में। वी सेलिब्रेट बनाते हैं होली, दिवाली इन समर, गर्मियों में। तो इन कंडीशन में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको प्रीपोजिशन को डिफाइन किया। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है, और यूज ऑफ इनको मैंने क्लियर किया। अगली नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रीपोजिशन को क्लियर करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को भी केयरफुली वॉच करें, ध्यान से सुने और इनको अपने जीवन में एक एजुकेशन वे में इनका उपयोग करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।